अब तक आपने सुना, अनामिका सुधीर के ख्यालों में खोई रही थी, डूबा रहा और अपनी लालिमा के सारे आकाश को रंगीन कर रहा है। इसी तरह मैं भी तुमसे हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ सुधीर, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए अनामिका भी सुधीर की बाहों में सिमट जाती है। अनामिका, अनामिका, भाई सपने में किससे प्यार कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे पास। राजीव ने प्यार से उसके माथे पर चुंबन अंकित करके कहा। ओ राज, तुम आ गए। नींद में मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी। सुबह नींद से उठते ही दिन का काम निपटाकर अनामिका ऑफिस के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान सुधीर का ध्यान बार बार उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहा। उसने जानबूझकर दूसरी बस पकड़ी और आवाजाही के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया, किंतु मन अशांत ही था। हर महीने के दूसरे शनिवार को वो सब बच्चों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे। इस बार भी जू का प्रोग्राम तय हुआ था। बच्चों के मनपसंद पकवान बने, मोबाइल पर गाने अपलोड हुए, साथ ही बैडमिंटन। सब सामान जुटाकर वो सभी जू पहुंच गए। टिकट खिड़की के पास ही किसी ने अनामिका को आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, सुधीर था। अनामिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। राजीव भी वहीं खड़ा हो गया और तेज़ तेज़ कदमों से अपनी ओर आते हुए सुधीर को देखने लगा। अनामिका, तुम उस दिन अचानक कहाँ खो गई थी? सुधीर ने पूछा। उस दिन मैं ज़रा जल्दी में थी, आओ मैं तुम्हारा परिचय करवा दूँ। अब तक राजीव और सुधीर की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थीं। राजीव, ये सुधीर है, मेरे कॉलेज का दोस्त, और ये मेरे पति राजीव हैं। कहते हुए अनामिका की आवाज़ गले में ही अटक गई। राजीव ने सुधीर की ओर हाथ बढ़ाया, किंतु सुधीर हैरानी से दोनों को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ही वापस लौट गया। राजीव की बेचैनी और बढ़ गई। बड़ा अजीब आदमी है, इतना परेशान क्यों हो गया? राजीव ने कहा। पता नहीं। अरे बच्चे कहाँ निकल गए? जाओ उन्हें बुला लाओ। राजीव बच्चों के पीछे भागा और अनामिका की डबडबाई नज़रें दूर जा चुके सुधीर के पीछे। दूसरे दिन अनामिका ने ऑफिस जाने के लिए पुराना रास्ता ही पकड़ा, क्योंकि अब कोई डर नहीं था। आशा के अनुरूप सुधीर चौराहे पर खड़ा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से ही उसे देख अनामिका ठिठक गई। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि सुधीर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नहीं अनामिका, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुधीर, हटो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मुझ में क्या कमी थी? तुमने मेरे साथ विवाह करने से क्यों इनकार कर दिया? ज़रूर बताऊंगी, अगर थोड़ा सा समय हो तुम्हारे पास तो कुछ देर सामने कॉफ़ी हाउस में बैठें। सुधीर सहर्षा मान गया। जब तक बैरा कॉफ़ी लेकर आता, अनामिका ने कहना शुरू किया। सुधीर, तुम तो जानते ही हो, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माता पिता को अपने पास रखने से मना कर दिया था। ऐसे में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए मैंने उस समय शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था और ये भी निश्चय किया था कि आजीवन कुंवारी रहूँगी। तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही माँ और बाबूजी दोनों चल बसे। मैं अन्नू भैया के पास आकर रहने लगी। हालांकि मैं कमाती थी, फिर भी भाभी का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। अक्सर भैया से कहती रहती, या तो इसकी शादी कर दो या इसके लिए किसी दूसरे मकान में इसके रहने की व्यवस्था कर दो। आखिर एक दिन भैया भाभी के दबाव में आ गए और मेरा रिश्ता 2 बच्चों के पिता विदुर राजीव के साथ तय कर दिया। अब मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो आजीवन भाभी के ताने सुनती या राजीव का रिश्ता मंजूर करती। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। सुधीर, मैंने तुम्हारे ऑफिस में जाकर भी पता लगाना चाहा कि आजकल तुम कहाँ हो, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने दूसरा विकल्प ही चुन लिया। राजीव एक अच्छा इंसान है। बीते वर्षों में उसने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं अनामिका, नहीं, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपना घर परिवार संभालो।
मैं अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लूँगा और फिर कभी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कहते हुए सुधीर भीड़ में खो गया। आंसुओं के 2 कतरे न जाने कब अनामिका की आंखों की ओर कोर भिगो गए थे, जिन्हें उसने पोंछ लिया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं और अच्छे स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। पसंद आई हो तो मेरे चैनल्स को